हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली एक समिट बहुत ज्यादा दुनिया में चर्चा में रही और उस समिट को हम बोलते हैं ब्रिक्स समिट। बिल्कुल आपने सही सुना और आपको स्क्रीन पे भी ये दिख रहा होगा कि अभी रिसेंटली भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था तब उस समय ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे वहां से जहां पे इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जो कि इस बार का ब्रिक्स समिट का 15th एडिशन था और इसे ऑर्गेनाइज किया गया साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में। तो आइए आज हम इस क्लास में, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रिक्स समिट के बारे में और ब्रिक्स के बारे में जानेंगे कि ये ग्रुप और ये संगठन क्या है और ये चर्चा में क्यों रहा इस बार, ये भी हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। एक एक करके सारी स्लाइड्स को हम देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इस बार का जो एडिशन था वो 15th एडिशन था, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। इसे ऑर्गेनाइज किया गया, देख सकते हैं आप 5 लीडर आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरीके का एक्रोनम आपको देखने को मिल रहा है जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं, ब्रिक्स का मतलब यहां पर क्या है, तो यहां पे देशों के नाम आपको देखने को मिलेंगे। इस बार का 15th एडिशन था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया। बी यानी बात करें तो ब्राजील की बात हो रही है। इसके बाद में आर यानी रशिया की बात हो रही है। उसके बाद में आए, आप सभी को पता ही है, इंडिया की बात हो रही है। सी की बात करें तो यानी चाइना, और जहां पे इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया वहां यानी साउथ अफ्रीका। ये 5 देश ब्रिक्स के अंदर आते हैं। लेकिन इस बार एक न्यूज हमें देखने को मिली है, और वो क्या हमें देखने को मिली है कि ब्रिक्स एसोसिएशन ने या ब्रिक्स ग्रुप की यदि हम बात करें तो 2023 की इस 15 समिट में एक डिस्कशन किया गया और एक कंक्लूजन इस बात को लेकर के किया गया कि इसके अंदर 6 नए देश को हम शामिल करने जा रहे हैं। और ये ब्रिक्स जो 5 देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, ये अब 11 देशों का ऑर्गेनाइजेशन होने जा रहा है, जिसे ज्वाइन किया जाएगा 2024 में। और 2024 के अंदर ये 6 नए देश जो हैं वो ब्रिक्स के अंदर शामिल हो जाएंगे। वो कौन से देश हैं इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं ब्रिक्स समिट के बारे में, क्योंकि इस बार जो एडिशन किया गया, अगेन मैं फिर से आपको बता रहा हूं, 15 समिट को इस बार ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसके स्टैटिक पार्ट को भी हम देखेंगे कि इसकी पहली समिट को कब ऑर्गेनाइज किया गया, ये ग्रुप बना कब है। तो ऐसे कई सारे सवाल जो है वो आप लोगों के मन में, दिमाग में आ रहे होंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। देख लेते हैं आज का ब्रिक्स समिट के अंदर। तो देखें 2022 की यदि हम बात करें, 22 से 24 अगस्त 2023 को इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। 2 दिन की ये समिट थी जिसे ऑर्गेनाइज किया गया। बात करें सेंटोन कन्वेंशन जो है सेंटर के अंदर इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। होस्ट कंट्री की बात करें तो साउथ अफ्रीका के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो जोहानिसबर्ग के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। बात करें कौन थे इस समिट के चेयरपर्सन, तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा इस समिट को इस बार होस्ट कर रहे थे। यानी जो कंट्री इस बार की होस्ट कंट्री रही उसके प्रेसिडेंट यानी चेयर नेशन जो है, चेयर लीडर जो बात करें, वो इस समिट को लीड कर रहे थे। बात करें नेक्स्ट समिट की, क्योंकि हमें इस बार की समिट का तो पता होना ही चाहिए, साथ में हमें अगली समिट के बारे में भी पता होना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये एनुअल समिट होती है, इसे हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे नेक्स्ट समिट की बात करें तो 16 समिट ब्रिक्स की ऑर्गेनाइज की जाएगी कजान शहर में, जो कि रशिया के अंदर आता है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसकी समिट को यदि हम देखें तो इसके एक्रोनम के हिसाब से ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। बात की जाए, साउथ अफ्रीका इस बार होस्ट कंट्री रहा है 2023 की, तो अगली समिट ब्राजील में होनी थी, लेकिन ऐसा इस बार की मीटिंग में डिसाइड किया गया कि इसकी अगली नेक्स्ट समिट जो होगी वो बी के बाद आर यानी रशिया के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये डिसाइड हुआ है इस बार की समिट में। आगे हम और चर्चाएं कर लेते हैं, इसके बारे में
देख लेते हैं 15 ब्रिक्स समिट के अंदर जो है साउथ अफ्रीका के अंदर, इस समिट के अंदर डिसाइड किया गया कि अगले नए देश जो हैं इसके अंदर जुड़ने वाले हैं। देख सकते हैं आप, ये लीडर हैं। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इस बार की समिट को लेकर के खास, वो ये है कि वो कौन सा देश है जिसके नेशनल लीडर इस समिट में मौजूद नहीं थे इस बार। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो देश है रशिया। रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने इस समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया, इन्होंने वर्चुअली तरीके से इस समिट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो वहां पे फिजिकली तरीके से मौजूद थे वो थे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, और इनका नाम है सर्जेई लेवरोव, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, बात करें रशिया के प्रेसिडेंट की तो व्लादिमीर पुतिन सभी को पता ही है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का 1.5 साल से जिस तरीके का मामला पूरी दुनिया में चल रहा है तो ये नाम भूले नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बात की जाए ब्राजील की तो ब्राजील का ये नाम भी आप काफी चर्चा में रहा इस साल, क्योंकि अभी रिसेंटली ब्राजील के अंदर इलेक्शन हुए और नए प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होकर के आते हैं उनका नाम है लुइस लूला डिसिल्वा, आपको देखने को मिलेंगे। ये ब्राजील के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। साथ में बात करें इंडिया की, पता है इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ नरेंद्र मोदी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की बात करें तो सिरिल रामाफोसा यहां के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। बात करें चाइना तो चाइना के कॉमर्स मिनिस्टर भी इस समिट के अंदर मौजूद थे, है ना, वेंटाओ आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी आपको इस समिट के अंदर देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देख सकते हैं एक्रोनम क्या बोलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के ये ग्रुप को क्रिएट किया गया था। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, साथ में ये इंस्टीट्यूशन जो है कई सारे काम दुनिया के अंदर देखता है, चाहे उसमें ट्रेड की ही बात क्यों ना हो, फ्री ट्रेड डेवलपमेंट की ही बात क्यों ना हो, इकोनॉमी की ही बात क्यों ना हो, ऐसे कई सारे मुद्दों पर इस ग्रुप में चर्चाएं देखने को मिलती हैं। बात करें कंट्रीब्यूशन की, ब्रिक्स की, वर्ल्ड में कितना कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है इन 5 देशों का, वो एक एक करके हम समझ लेते हैं। बात करें ब्रिक्स की तो ब्रिक्स में चर्चा करें, हम बात करें पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है उसका 42% ये 5 देशों से कवर होता है। और उसमें भी आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उसमें आपको पहला नाम इंडिया का दिख जाएगा। वैसे भी इंडिया इस साल 2023 में चाइना को पीछे करके नंबर 1 पर आ चुका है। 142 बिलियन आपको देखने को मिलेगा कि इतनी पॉपुलेशन भारत के अंदर हो चुकी है। ठीक, साथ में बात करें इसके अलावा चाइना की हम बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी आपको एशिया के अंदर देखने को मिलेगी। तो ऐसा 42% का कंट्रीब्यूशन यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन का निकल करके आता है इन 5 देशों से। इसके अलावा हम बात करें ग्लोबल जीडीपी की तो ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स देशों का, इन 5 देशों का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 23% का कंट्रीब्यूशन निकल करके आता है। साथ में बात करें वर्ल्ड ट्रेड की, यदि बात की जाए इन 5 देशों की तो 5 देशों के हिसाब से 17% का वर्ल्ड ट्रेड निकल करके आता है, जो कि इन 5 देशों का आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे आपको एक चीज देखनी है, वो क्या है, अगले वाले पार्ट की तरफ देखें तो उसमें कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे, ये है वर्ल्ड का मैप जिसमें आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे, एरिया वाइज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है एरिया, ये पूरी दुनिया के टोटल एरिया से यदि कंपेयर किया जाए तो देख सकते हैं 26.6 वर्ल्ड लैंड एरिया का ये 5 देश कवर करते हैं। रशिया आप सभी को पता ही है, भले ही वो यूएसएसआर हुआ हो पहले 1991 से पहले, डिसइंटीग्रेशन से पहले, लेकिन आफ्टर 1991 डिसइंटीग्रेशन के बाद में भी यूएसएसआर के बाद रशिया जो है वो सबसे बड़ा एरिया वाइज कंट्री निकल करके आता है। आप देख सकते हैं ये यूरेशियन कंट्री जिसे रशिया कहा जाता है, तो इसका एरिया वाइज का कंट्रीब्यूशन यदि हम देखें तो 26.6% निकल करके आता है।
वोटिंग पावर की बात करें, वर्ल्ड में वोटिंग पावर की बात की जाए तो ये 5 देशों के वोटिंग पावर राइट्स की बात करें तो 13.2% का वोटिंग राइट्स आपको देखने को मिलता है। तो ये है इस एक्रोनम ऑर्गेनाइजेशन यानी ब्रिक्स देशों का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड में अलग अलग सेक्टर में। अब बात की जाए उस नए मुद्दे की जो इस मुद्दे में इस समिट में बहुत चर्चा का विषय बना रहा, वो ये है कि 6 नए देशों को इसके अंदर ऐड किया गया इस बार की समिट के अंदर। आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को बहुत ज्यादा कवर अप किया गया था और इसलिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल किए गए हैं तो देख सकते हैं आप 5 देश तो हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का एक्रोनम तो है, लेकिन 2024 की बात की जा रही है यानी नेक्स्ट समिट जो कि कजान के अंदर, कजान कहां पर, तो रशिया में जो समिट होगी वहां पर इन 6 देशों को क्या मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा और ये इस समिट के अंदर आपको मौजूद है, ऐसा परमानेंट मेंबर देखने को मिलेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं वो देश कौन कौन से हैं। नंबर 1 अर्जेंटीना आपको देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना के हालात आप सभी को पता ही है कि दुनिया में किस तरीके से अर्जेंटीना के हालात देखने को मिल रहे हैं। अर्जेंटीना उस महंगाई से गुजर रहा है जिससे दुनिया में हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है, यानी अबव 100% का आपको यहां पे रेशो देखने को मिलेगा, जिससे इतनी महंगाई जो है वो अर्जेंटीना के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आइए हम बात कर लेते हैं अगले देश की, इजिप्ट की। इजिप्ट आपके लिए आज के वीडियो में, आज के करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग मुझे ये बता रहे हैं कि अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इजिप्ट जब विजिट गए थे, वो अभी थोड़े ही दिन पहले, तो वहां के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। भारत के प्राइम मिनिस्टर को बताना है आप लोगों को कि वो सम्मान का नाम, उस अवार्ड का नाम क्या है जो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं इथोपिया की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आपको ये ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा जिसे हम इथोपिया कहते हैं। बाद में बात करें ईरान की, ईरान को इसके अंदर शामिल किया गया है। आप सभी को पता ही है ईरान के हालात अभी किस तरीके के हैं और किस तरीके के यहां पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए थे अमेरिका के द्वारा, क्योंकि न्यूक्लियर डील को लेकर के ईरान काफी चर्चा में रहा और आज भी आपको देखने को मिलेगा वियना टॉक्स की वजह से। बात करें अगले देश की तो सऊदी अरेबिया इसके अंदर अगला मेंबर आपको देखने को मिलेगा ब्रिक्स ग्रुप में। और इसके साथ में बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी, यानी आपको देखने को यूएई भी आपको इसका मेंबर देखने को मिलेगा। तो ये 11 देश जो हैं आपको 2024 में देखने को मिलेंगे, ब्रिक्स के नए मेंबर या नए साथी देश जैसा बोला जा रहा है। 11 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। यदि अब इनको हम ऐड कर लें, यदि हम इनको अब ऐड करेंगे तो देख सकते हैं यहां पे क्या बात की जा रही है। दुनिया में जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पे आता है ब्रिक्स ग्रुप। यानी बात की जाए कि यदि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, जब ब्रिक्स की बात की जा रही है कि तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, तो नंबर 1 पे आपको यहां पे देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप G20 का सबसे ज्यादा रेशो आपको देखने को मिलेगा, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रेड को कवर करता है। G20 आप सभी को पता ही है कि काफी चर्चा में है और आप मुझे आज के वीडियो का सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे रहे हैं। आपको बताना है कि G20 की जो नेशनल लीडर्स समिट है वो भारत के किस शहर में ऑर्गेनाइज की जा रही है, कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज की जा रही है, आप मुझे इसके बारे में आंसर दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें, देख सकते हैं आप कितना कंट्रीब्यूशन ट्रेड में आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड ट्रेड का, यानी लगभग 80% के आसपास का आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। बात करें G7, तो G7 देख सकते हैं आप कुछ रेशो आपको देखने को मिलेगा 40%। उसके बाद में यू की बात की जाए, यूरोपियन यूनियन की भी बात की जाए तो इतना ही आपको इस बार काफी नीचे आ गया है यूरोपियन यूनियन का ट्रेड, और उसको पीछे करते हुए कौन निकल गया है देख सकते हैं आप, तो
यहाँ आपको ब्रिक्स देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन के साथ में वर्ल्ड ट्रेड में आपको देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 42% पॉपुलेशन, 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, देख सकते हैं आप 23% की ग्लोबल जीडीपी यहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से ये ग्राफ ये बताता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है G20 और G7 के बाद, तो वो ये एक्रोनम, ये ब्रिक्स देश आपको देखने को मिलते हैं। बात करें इसके बारे में, तो देखिए ये एक एनुअली जो मीटिंग है, समिट है, ये आपको देखने को मिलती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि ये जो समिट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन की समिट है, ये समिट किस तरीके से होती है, एनुअली होती है, बाय एनुअल होती है, बाय एनियल होती है, या नन ऑफ दिस, आप बताना है, आपको इसके आंसर को करना है। तो देख सकते हैं आप, ये एनुअली है और इसकी समिट हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है। मैं बात कर रहा हूं अगेन ब्रिक्स की। दिस ईयर एजेंडा की बात करें 15 समिट की, तो ब्रिक्स इन अफ्रीका, तो क्या बात की जा रही है, जो कि इस बार का थीम आपको देखने को मिलेगा। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ 2023। तो अब आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना है किस तरीके से। तो पार्टनरशिप फॉर द म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म की यहां पे बात देखने को मिल रही है। मतलब यहां पे बात की जा रही है कि हमें मिल करके इस तरीके से काम करना है कि हम विकास तो करें, लेकिन सस्टेनेबली तरीके से हमारी जो ग्रोथ है वो इसी तरीके से आगे भी बढ़ती रहे, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा और बात करें कि क्या मेन एजेंडा इस समिट के अंदर हमें देखने को मिले हैं, तो इस बार के जो मेन एजेंडा है इस समिट के, ब्रिक्स एजेंडा फॉर द 2023, नंबर 1 ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच की बात हो रही है। जिस तरीके के हालात अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर चल रहे हैं, उस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं ब्रिक्स का ये मोटिव रहा है या होने वाला है फ्यूचर की तरफ, कि हमें अफ्रीका के आउटरीच को लेकर के बात करें। जैसे अभी कई हालात आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे अभी रिसेंटली सुडान, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वहां पे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स आपस में किस तरीके से लड़ रहे हैं, जिससे वहां की डेमोक्रेसी टोटली तरीके से खत्म हो चुकी है। वहीं यदि हम सुडान के ही पड़ोसी देशों में बात करें, वेस्ट अफ्रीकन देश में, तो नाइजर के भी हालात कोई ठीक नहीं है। नाइजर के अंदर, यानी नाइजर के अंदर भी अभी रिसेंटली जुलाई मंथ में तख्ता पलट यानी मिलिट्री कू होते हुए हमने देखा है। तो ऐसे हालात अफ्रीका में कई सारे देशों के अंदर है, और अफ्रीका एक चीज की वजह से भी परेशान है, जिससे हम बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी सहारन और सब सहारन रीजन और उसके नीचे वाले अफ्रीका के पार्ट की भी बात करें, तो यहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। साथ में साहिल रीजन, जो आपको एक बड़ा सा बेल्ट अफ्रीका रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, यानी वेस्ट अफ्रीका से लेकर के ईस्ट अफ्रीका, जिसे साहिल रीजन कहा जाता है, ये बेल्ट भी काफी दिक्कतों में है और यहां से काफी ज्यादा माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ये बात की जा रही है इस एजेंडा में। इसके अलावा बात करें ब्रिक्स प्लस डायलॉग के बारे में बात करें, अभी हमने थोड़ी देर में चर्चा की थी, थोड़ी देर पहले, कि अभी इसका एक्सपेंशन भी किया जा रहा है, जिसी को ही ब्रिक्स प्लस नेशंस के बारे में बात की जा रही है। कि अभी ब्रिक्स के अंदर 5 देश थे और अब रिसेंटली इसके अंदर 6 नए देशों को ऐड किया गया है जोहानिसबर्ग की मीटिंग के अंदर, तो उसकी यहां पे चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया की बात की जा रही है, कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी फ्री ट्रेड एरिया या जोन हम क्रिएट करें, और यहां पे भी हम फ्री ट्रेड, जैसे कि आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर कई सारे आपने एग्रीमेंट सुने हैं, जिसमें सेपा, सेका, ऐसे कई सारे ट्रेड जो इंडिया और इंडिया के अलावा कई सारे देशों के साथ में चल रहा है, उसी तरीके से अफ्रीका के अंदर भी फ्री कॉन्टिनेंटल जो फ्री ट्रेड एरिया बनाने की बात की गई है इस एजेंडा में। इसके अलावा बात करें
ब्रिक्स देशों में और भी कई सारे देश कतार में खड़े हुए थे कि हमें भी ब्रिक्स का मेंबर बनना है। मतलब कई सारे देशों ने अपनी इच्छाएं जताई हैं कि हमें भी ब्रिक्स का बहुत जल्द मेंबर बनना है। तो देख सकते हैं आप 40 कंट्रीज जो हैं वो लाइन में लगी हुई हैं, इंटरेस्ट दिखा रही हैं, हमें इस ग्रुप का मेंबर बनना है। कई सारे देशों ने तो अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर रखा है। 19 नेशंस के द्वारा अप्लाई किया गया था और उसमें अभी रिसेंटली जिनको अप्रूवल मिला है तो वो 6 नए देश हैं जिनका नाम अभी हम लोगों ने देखा। बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक और चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी और वो क्या है कि ब्रिक्स ने अपना एक बैंक भी स्टैब्लिश कर रखा है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक भी हम कहते हैं। बात करें ब्रिक्स बैंक के अंदर, तो ब्रिक्स बैंक यानी एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है इस बैंक को। लीगल ट्रीटी स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। स्टैब्लिशमेंट की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें, तो जुलाई 2014 में इस ट्रीटी को साइन किया गया और इनैक्ट में कब लाया गया, इफ फोर्स में कब लाया गया, तो जुलाई 2015 में इसको फोर्स में लाया गया। यानी ट्रीटी वॉज साइन किस चीज को लेकर के, न्यू डेवलपमेंट बैंक को, तो 2014 आंसर लगाना है। एनफोर्स की बात की जाए तो 2015। हेडक्वार्टर की बात करें तो शंघाई चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। बात करें अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट की, तो डिल्मा रोसेफ आपको राइट नाउ इसके क्या देखने को मिलेंगे, प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे जो कि ब्राजील से बिलोंग करते हैं। बात करें इनिशिएटिव ऑफ बैंक्स की या ब्रिक्स की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया ही है 2014। इसके अलावा बात की जाएगी 14 समिट की, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन। जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि इस साल जो समिट को ऑर्गेनाइज किया गया वो कौन से नंबर की समिट है, तो 15 नंबर की। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि इसकी प्रीवियस समिट जो थी वो कौन से नंबर की थी या इस समिट को कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो 14 नंबर की समिट जो थी इसे ऑर्गेनाइज किया गया था कहां पे, तो देख सकते हैं आप जून 2022 की बात हो रही है। तो इसे बीजिंग चाइना के अंदर होस्ट किया गया था और ये तभी की फोटो है जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर बात की जाए तो देख सकते हैं आप, अब बात कर लेते हैं हम इसके फॉर्मेशन की कि ये ब्रिक्स ग्रुप बना कब है। तो देख सकते हैं ये उस समय का पिक्चर है जब पहली समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था इन 2009 में। 2009 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट की यदि बात की जाए, है ना, जिम ओ निल, ये नाम आपको याद रखना है कि ये टर्म जो है, इस एक्रोनम को किसने दिया है, तो ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट के द्वारा 2001 में, जिनका नाम है जिम ओ निल, के द्वारा इस टर्म को दिया गया जिसको कहा जाता है ब्रिक। यानी उस समय ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना की बात की गई थी। इसमें साउथ अफ्रीका उस समय ऐड नहीं था। इसके अलावा बात की जाए कि इसकी पहली जो डायलॉग थी, पॉलिटिकल डायलॉग जो की गई थी इन 4 देशों के बीच में, वो पहली जो मीटिंग थी वो थी सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। इसके अलावा बात की जाए ये कैसी मीटिंग थी, तो इसकी पहली जो मीटिंग थी इन 2006 वो थी फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। लेकिन अभी तक तो हम क्या बात करते आए हैं कि इसकी नेशनल लीडर्स मीटिंग होती है। तो नेशनल लीडर्स मीटिंग जो थी वो पहली बार ऑर्गेनाइज की गई थी 2009 में। देख सकते हैं आप, यहां पे लिखा भी है 16 जून 2009 में इसकी पहली नेशनल लीडर्स मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। कई लोग इसके एक्रोनाम को देखते हुए, यानी इसकी शुरुआत बी यानी ब्राजील से होती है, तो कई लोगों को यह लगता है कि इसकी पहली मीटिंग जो थी वो ब्राजील के अंदर ऑर्गेनाइज की गई। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसकी पहली जो नेशनल लीडर्स मीटिंग थी वो 2009 में ऑर्गेनाइज की गई थी रशिया में। और रशिया के किस शहर में ऑर्गेनाइज की गई थी, तो येक्टेनबर्ग में इसकी पहली मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड 2010 इसकी जो समिट थी नेक्स्ट वो ब्राजील के अंदर हुई और इस समिट में एक देश इसके अंदर ऐड होता है जिसे हम साउथ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। तो ये रही आज के इस वीडियो की जानकारी।
ब्रिक्स के बारे में आज हमने ओवरऑल पूरे व्यू को समझा है कि ब्रिक्स की समिट कहाँ स्टार्ट हुई और कहाँ पे प्रेजेंट में इसकी समिट हुई, और उसके सारे मेंबर्स के बारे में हम लोगों ने जाना और उसकी इकोनॉमी के बारे में जाना, उस बैंक के बारे में जाना जो कि इस ग्रुप के द्वारा ओपन किया गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।